तमाम शिक्षक और इस इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो आप लोगों को कंप्यूटर के संबंध में और अन्य विषयों के बारे में भी, जैसा कि बताया गया, मुशर्रफ फारूकी साहब ने कहा कि कंप्यूटर सीखने के अलावा उर्दू की जानकारी भी अगर लेना चाहते हैं बच्चे, तो वो भी इसी कार्यक्रम में एक साथ जो है उनको इसकी जानकारी मिल जा रही है। तो ये अत्यंत हर्ष का विषय, खुशी की बात है कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर मुशर्रफ फारूकी साहब और उनके साथियों के द्वारा, उनका जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। जहानाबाद एक ऐसा ज़िला है जो छोटा ज़िला है लेकिन पटना के नज़दीक है। तो छोटा होने और पटना के नज़दीक होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ऐसे ज़िलों के जो राजधानी के नज़दीक के ज़िले के हों, वो चाहते हैं कि पटना में जाकर के शिक्षा प्राप्त करें। तो उनमें जिनके पास आर्थिक क्षमता कम होती है, जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर सकते आर्थिक रूप से, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पटना से नज़दीक है। अधिकांश बच्चे चाहते हैं कि पटना चले जाएं, जो गार्जियन सक्षम है वो भी पटना भेज देते हैं बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में जो ये ज़िला है जहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं, उस ज़िला में इंस्टीट्यूट वगैरह भी काफ़ी कम ग्रो हो पाता है। तो फारूकी साहब ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 2006 से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और आज 2022 है, 16-17 साल का समय गुजर चुका है। तो निश्चित रूप से इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, इसकी विश्वसनीयता होगी, तभी इंस्टीट्यूट इतने लंबे समय से चल रहा है। तो ये बधाई के पात्र हैं फारूकी साहब, और आप लोगों को भी इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो कि आज किसी भी आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। आपको हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी काम आप कर रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, तब भी आपको अपने हिसाब किताब रखने के लिए, अपना टैक्स जमा करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हो। ये तो हमने कहा कि दुकान चला रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा देने के लिए भी बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। मतलब आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं भी कर रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। आज आप जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे, किसी कंपटीशन का एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है फॉर्म भरना होगा, तो आपको कहा जाएगा कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो वैसी स्थिति में या तो आपको खुद करना होगा, या फिर जो कैफ़े वगैरह चलते हैं जिनकी संख्या अब लगातार कम होती जा रही है मोबाइल के कारण, तो वहाँ पर जा कर के आपको करना होता था। तो आपको हमेशा जो है कंप्यूटर से जुड़े रहना ही होगा। उसके अलावा अब ज़िंदगी की कल्पना करना धीरे धीरे जो है मुश्किल होती जा रही है। जो कंप्यूटर नहीं जानता है वो कम्प्लीटली इलिटरेट है। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कंप्यूटर जानेंगे तभी हम लिटरेट माने जाएंगे। और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी IIT कर रहे हैं, अन्य तरह के की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद भी MBA करते हैं। MBA में अनिवार्य रूप से कंप्यूटर आपको जानकारी लेना होता है, कंप्यूटर की जानकारी लेनी होती है। तो हर तरह से आप जहाँ भी जाइए, जिस तरह से भी जाइए, आपको कंप्यूटर से जुड़ना ही जुड़ना होता है। जब हम लोग पढ़ते थे और सर्विस में आए आज से करीब 23-24 साल पहले, तो उस समय कंप्यूटर जो है एक ऐसी चीज़ थी कि उसके बारे में लोग जाते थे इंस्टीट्यूट में, सीखते थे बाकायदा। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, सीखते थे बाकायदा, सर्टिफिकेट लेते थे, तब कहा जाता था कि कंप्यूटर जानते हैं। मतलब वैसे ही लोग कंप्यूटर नोइंग लोग थे। तो उस समय भी हम लोगों ने जब ये था, जैसा कि बताया शशिर साहब ने बताया कि उस समय का जो फॉर्मेट था कंप्यूटर का वो कुछ डिफरेंट था। जैसे आज हम लोग वर्ड में लिखते हैं, उसमें पेज लेकर आता था। तो जो है उसमें अब ये पेज आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे पीछे करना, ये सब करना, उसमें मतलब लोगों को समझ में, जो नहीं जानते थे उनको तो समझ में नहीं आता था, बुझाता ही नहीं था कहीं। तो जो है उस समय भी हम लोगों ने
जबकि प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हम हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने कोशिश की कि इसको सीख लिया जाए। हम लोगों ने खुद से कंप्यूटर अपना खरीद करके और सीखा, और उसका परिणाम ये होता था कि उस समय जब बहुत कम लोग, हम लोग के ऑफिस में बहुत कम लोग कंप्यूटर जानते थे, तो रिपोर्ट रिटर्न वगैरह बनाने में हम लोग खुद से रिपोर्ट वगैरह बना लेते थे। तो जो कंप्यूटर जानता है, और उस जमाने में जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे वो कहते थे कि अरे तुम कैसे बना लेते हो, तुम्हारे यहाँ कैसे ऑपरेटर मिल जाता है। उस समय ऑपरेटर वगैरह भी नहीं मिलता था, ये करीब 20-22 साल पहले की बात है। तो कैसे बना लेते हो? तो ये जब भी आप जानते हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक बार फिर से हम कहेंगे शिशिर साहब की बात कि इन्होंने कहा कि ये हर दिन बदलता हुआ टेक्नोलॉजी है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, हर दिन एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी। तो अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो आप हर दिन, और आप नियमित रूप से उसके टच में हैं, तो आप हर दिन एडवांस होते जा रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया एप्लीकेशन आ रहा है, नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, नई सोच आ रही है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आप नहीं जानेंगे इन चीज़ों को तो अन्य चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब दुनिया का हर क्षेत्र हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे खेल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, डिजाइनिंग का हो, चाहे वो ड्रेस डिजाइनिंग का हो, चाहे वो फिर आपका जो प्रेस का डिजाइनिंग होता है वो हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी आप जाइए, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो आप किसी काम के नहीं।